अभी जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान सुनाया, ये तो बाकायदा तौर पर दो इदारों की जो के दरमियान जो जंग का एक तासुर मिल रहा था, इसको हम कह सकते हैं कि रियासत बमुकाबला अदलिया की सूरत हाल अब ऑफिशियली इसको हम कह सकते हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं। ये आप ये भी थोड़ी है, ये आपने पिछले अदवार में भी देखा, जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी या उससे पहले भी हमेशा हमेशा एक अदलिया और जो गवर्नमेंट होती है उसके बीच में एक तनाव रहता है। क्योंकि देखिए जो फैसले होते हैं वो जो या पार्लियामेंट से कि नची तशरीह जो कानून की अदलिया करती है वो उनको पसंद नहीं आते, उस पर वो फिर तनकीद करते हैं, जबकि वो तनकीद नहीं कर सकते, अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो बहस ही नहीं कर सकते जज के कंडक्ट पे इन पार्लियामेंट। फिर भी आपने देखा जजेस का मजाक उड़ाया गया पार्लियामेंट में, तकारीर में, बाहर अंदर बाहर। लेकिन देखिए जो यहाँ तो अभी जो आपने बात सुनवाई हमारे मोअज़्ज़िज़ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने तो एडमिट कर लिया कि जो ये अगर ओनरशिप ली है तो फिर ओनरशिप का क्या मतलब है। या तो आप कह रहे हैं कि आपके हुक्म से हुक्म उदूली हो रही है अदलिया की, या आप कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ओनरशिप ले रहे हैं कि अगर वो गलत काम कर रहे हैं आप उसको रोकेंगे। ये उनसे आप जरूर आपका जो इंटरव्यू है आप 11 बजे सुनवाएंगे, ये पूछना चाहिए था कि ओनरशिप का क्या मतलब है, कि जो गलत काम कर रहे हैं वो जो अब जो परवेज अलाई साहब के साथ जो इस तरह अरेस्ट हो रहे हैं, ये और लोगों के साथ जो हो रहा है, घरों के अंदर वकीलों के और लोगों के अंदर रेड्स हो रहे हैं, या लोगों को कहा जा रहा है कि जी आप सियासत से अलग हो जाए। आप सब चीजों की ओनरशिप ले रहे हैं या आप इसको रोकेंगे? ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, एग्जीक्यूशन आपके पास है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है। तो अदलिया को ये बयान देखना चाहिए कि उनका प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बयान है उसके ऊपर वो क्या करते हैं। या तो वो हमारी अदलिया के कह रहे हैं कि अदलिया के हुक्म मानो, या कह रहे हैं हुक्म उदूली करो। तो ये बड़ा एक सीरियस इशू जो आपने अभी बात सुनवाई है, इसको अब कतई अदलिया उसको कैसे देखती है। लेकिन देखिए अदलिया के अंदर जैसे बात की, बिल्कुल अब जो हमारे नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं उन पर बड़ी जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि देखिए वो भी हमेशा खड़े रहे रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अगर उनके कोई इख्तलाफ भी हुए, अपने आपस के भी इख्तलाफ हुए, उनके व्यू से उनका जो एक नुक्ता नजर था वो भी आईन और कानून के हिसाब से था, उस पर उनका एक व्यू था कि उस पर कहना है कि जो उनका व्यू था उस पर वो खड़े रहे। अब देखें उनके जो दो फैसले थे जिसकी वजह से ये रेफरेंस जो कहते हैं जो रेफरेंस बने, वो धरना केस या और जो कोयटा कमीशन का जो उनका एक इनकी पूरी फाइंडिंग थी, कोयटा में जो बुकला हमारे इतने सारे बुकला शहीद हुए और जख्मी हुए, उसके ऊपर जो उनकी फाइंडिंग थी उसके ऊपर उनकी जो थी उस वजह से उन पर रेफरेंस बना, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन देखिए उन्होंने हल्फ लिया हुआ है आइन और कानून की पासदारी करने का, हल्फ लिया है जज। तो आई एम श्योर जो ये नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे, फायद ईसा साहब, जस्टिस फायद ईसा, वो इसके अपनी हल्फ की पूरी करेंगे, और अगर उनका कोई हुक्म नहीं माना जाएगा तो इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट्स को एक्ट करना है। अगर आपने अपने ऑर्डर्स नहीं मनवाए या एक्शन नहीं लिया, कोर्सिव एक्शन हमको मनवाने के लिए, तो आप जग हसाई होगी। फिर हर कोई कहेगा, फैसल शाहिदर ने कहा कि उनके क्लाइंट ने पूछा कि जी मैं भी नहीं मानता, तो मेरा और आपका जो केस होगा फिर मैं क्यों मानूंगा अगर अदलिया का फैसला मेरे खिलाफ आएगा, एक्शन नहीं होगा। आप हम जेल भी भेज दिए जाएंगे। लेकिन जब कानून कानून तोड़ा गया, टूटा इस मुल्क में, जब इलेक्शन के ऑर्डर नहीं माने गए या मुख्तलिफ केसों के ऑर्डर नहीं माने गए, अदलिया को एक्शन लेना चाहिए था। आज हम इस सिचुएशन में नहीं होते।